एक समय की बात है। प्रजापति दक्षा की पुत्री माता सती भगवान शिवा की पत्नी थीं। जब राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शिव का अपमान किया, तब माता सती यह अपमान सह न सकीं और योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। माता सती के वियोग से भगवान शिव अत्यंत दुखी हुए। वे संसार से विरक्त होकर गहन तपस्या में लीन हो गए। उधर देवताओं पर असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा। देवताओं को ज्ञात था कि भगवान शिव के पुत्र ही आगे चलकर दैत्यों का विनाश करेंगे। इसलिए सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि माता सती पुनः जन्म लें और भगवान शिव से विवाह करें। समय आने पर माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालयराज और रानी मेना के घर जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। जब वे बड़ी हुईं, तब उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल भगवान शिव को ही अपना पति बनाएंगी। देवर्षि नारदा ने पार्वती को बताया कि कठोर तपस्या से ही शिवजी को प्राप्त किया जा सकता है। तब माता पार्वती वन में चली गईं और वर्षों तक कठिन तप किया। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, फिर केवल पत्तों पर जीवित रहीं और अंत में पत्ते भी त्याग दिए। इसी कारण उनका एक नाम अपर्णा पड़ा। देवताओं ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेवा को भेजा। कामदेव ने पुष्पबाण चलाया, लेकिन शिवजी की समाधि भंग होते ही उनके तीसरे नेत्र से अग्नि निकली और कामदेव भस्म हो गए। बाद में उनकी पत्नी रति के विलाप पर शिवजी ने उन्हें पुनः अनंग रूप में जीवित होने का वरदान दिया। माता पार्वती की कठोर तपस्या और अटूट प्रेम से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती की परीक्षा ली और शिवजी के अनेक दोष गिनाने लगे। माता पार्वती ने दृढ़ता से कहा कि संसार चाहे कुछ भी कहे, वे केवल शिव को ही पति रूप में स्वीकार करेंगी। उनकी अटूट निष्ठा देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और विवाह का वचन दिया। जब विवाह का शुभ मुहूर्त आया, तब कैलाश से भगवान शिव की अद्भुत बारात निकली। बारात में देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, भूत, प्रेत और शिवगण सम्मिलित थे। शिवजी भस्म से विभूषित थे, गले में सर्प थे और शरीर पर व्याघ्रचर्म धारण किए हुए थे। बारात को देखकर माता मेना घबरा गईं। उन्हें लगा कि उनकी सुंदर पुत्री का विवाह ऐसे वर से कैसे होगा। तब भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने शिवजी से अनुरोध किया कि वे अपना दिव्य रूप धारण करें। भगवान शिव ने तुरंत मनोहर, तेजस्वी और अलौकिक स्वरूप धारण किया। उनके दिव्य रूप को देखकर सभी प्रसन्न हो गए। इसके बाद वैदिक मंत्रों और देवताओं की उपस्थिति में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। हिमालयराज ने कन्यादान किया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और समस्त देवगण इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और समस्त ब्रह्मांड हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। शिव और शक्ति का यह मिलन केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि चेतना और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, तप और प्रेम के दिव्य संगम का प्रतीक था। इसी दिव्य मिलन से आगे चलकर कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने दैत्य तारकासुर का वध कर देवताओं को भयमुक्त किया। जो भक्त श्रद्धा से शिव विवाह की कथा का श्रवण या पाठ करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, वैवाहिक सौभाग्य और भगवान शिव पार्वती की कृपा बनी रहती है। हर हर महादेव। जय गौरी शंकर।